मुद्दा डिस्कस कर सकते थे और कोई भी बिल पास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महिला सशक्तिकरण को, वुमेन एम्पावरमेंट को ही एज प्रायोरिटी रखा। तो आई थिंक ये दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू। लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। हमने अपनी पुरानी संसद भवन, जिसे अब हम संविधान सदन कहेंगे, वहां से आज प्रवेश किया है देश की नई संसद की इस इमारत में, और नई संसद में हम पहली बार प्रवेश कर रहे हैं। और उसी दिन हमने आते ही देश की हमारी आधी आबादी, यानी देश के अंदर आज 70 करोड़ के लगभग हमारी महिलाएं हैं, उनके अधिकार की चिंता की है। तो मुझे लगता है कि संसद से हमने बहुत शानदार संदेश देश की आधी आबादी को दिया है कि ये नई संसद आपके हक अधिकार की चिंता कर रही है। इसलिए पहले दिन हम महिला आरक्षण विधेयक लेकर आए हैं। विपक्ष के कुछ दल कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि महिला आरक्षण, सॉरी क्या पूछ रहे थे आप? विपक्ष के दल कोटा विद इन कोटा की मांग कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल इस बिल का कोई भी ऐसा दल नहीं है जो समर्थन नहीं कर रहा है, और आप देखेंगे कि सारे ही दल इसका स्वागत कर रहे हैं और सबके समर्थन से ये बिल आगे बढ़ेगा और पास होगा। उनका कहना है कि ये अभी नहीं 2029 में लागू होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, हम सभी को इसका स्वागत करते हुए ये बिल पारित हो, उसके संबंध में सोचना चाहिए। हमारे साथ है लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगी कि आज के लिए एक इतिहास मात्र नहीं रचा गया, बल्कि नवभारत की नींव में महिला शक्ति को नेतृत्व की दृष्टि से संवैधानिक अधिकार देने की एक ऐतिहासिक पहल की गई है। गणेश उत्सव में हम कहते हैं कि संकल्प चाहे जो भी हो, सिद्धि तक पहुंचेगा, और आज वर्षों से महिलाओं के राजनीतिक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल आज हमारे देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वर्षों के संघर्ष को उन्होंने समाधान तक पहुंचाया। और साथ साथ वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आ गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पहल को लेकर? पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। धन्यवाद। क्या भविष्य में सपना चौधरी भी राजनीति में आएंगी इस बिल के बाद? शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बेहद पसंद आया। धन्यवाद। देखिए, ये 30 साल का संघर्ष रहा है। हमारे संविधान ने वादा किया था इक्वालिटी का, पर इक्वालिटी महिलाओं के लिए नहीं दिखाई दी। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो कर दिखाया था हमारे संविधान में, जो बहुत सारे डेवलप नेशंस में, अमेरिका ने लड़ाई लड़ी है, महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है, यूरोप की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। हमें ये अधिकार मिले थे, पर उस अधिकारों से वंचित किया गया, इसलिए ये बिल आना जरूरी था। राजीव गांधी जी के पास पूर्ण बहुमत सरकार थी, उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया था 33% रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट्स में देने का। ये रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया। 9.5 साल बाद आ रहा है, भले ही लेट आया है, उम्मीद करती हूं इमीडिएटली लागू होगा। पर बिल में ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, इमीडिएटली लागू नहीं होगा। जब वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तभी ये रिजर्वेशन लागू होगा। दैट मीन्स टिल 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। तो आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं, पर दरवाजों में अभी भी नो एंट्री है महिलाओं के लिए। संसद का आज था सेशन, और इसमें देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। राजनीति का मैं बचपन से सोचती हूँ, हमारी फैमिली है इसमें। तो देखिए अब ये हो जाए जल्दी से बिल पास, और फिर 26 में आप देख लेंगे मुझे। देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदुस्तान का था, इंडिया का था नया संसद, मगर ये भारत का जो नया संसद है, कि नए भारत का संसद है, इसमें हमारे सारे आर्टिजन्स इस्तेमाल हुए हैं, सारा हमारा जो हमारी संस्कृति है और हमारी हिस्ट्री है उसे डिपिक्ट किया है। तो एक नई शुरुआत हुई है और बहुत ही प्रोग्रेसिव शुरुआत हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।